चैप्टर 10 आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का महत्व और इसका आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। आत्म जागरूकता का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने में मदद करती है। आत्म जागरूकता एक आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, जो हमें सही दिशा में ले जाती है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण प्राप्त करते हैं। योजक चिन्ह। रवि, एक सफल व्यवसायी, ने आत्म जागरूकता के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में शामिल किया। पहले वह अपनी भावनाओं और कार्यों को समझ नहीं पाता था और अक्सर तनाव में रहता था। लेकिन जब उसने आत्म जागरूकता का अभ्यास करना शुरू किया तो उसने पाया कि वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। रवि ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और चिंतन से करना शुरू किया। हर सुबह वह अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए 15 मिनट ध्यान करता है। इससे उसे अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और शांति मिलती है। अब वह अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर पाता है और अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर रहा है। क्या आप भी आत्म जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं? क्या आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही 15 मिनट ध्यान करें और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। चिंतन का प्रश्न। क्या आप अपने जीवन में आत्म जागरूकता को बढ़ाने के उपाय अपना सकते हैं, जैसे अन्य हमें देखते हैं? आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम समझें कि अन्य लोग हमें कैसे देखते हैं। ये हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने में मदद करता है। जब हम ये समझते हैं कि अन्य लोग हमें कैसे देखते हैं, तो हम अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अनुज एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी टीम के सदस्य उनके प्रति सहज महसूस नहीं करते। अनुज ने ये जानने का प्रयास किया कि उनकी टीम उन्हें कैसे देखती है। उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों से फीडबैक लिया और पाया कि वे कभी-कभी बहुत कठोर और अप्रिय लगते हैं। ये जानने के बाद अनुज ने अपने व्यवहार में सुधार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी बातचीत को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी टीम के साथ उनका संबंध सुधरने लगा और कार्यस्थल का वातावरण अधिक सकारात्मक हो गया। क्या आप भी यह समझने का प्रयास कर सकते हैं कि अन्य लोग आपको कैसे देखते हैं? क्या आप अपने सहकर्मियों या दोस्तों से फीडबैक ले सकते हैं और अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही अपने किसी करीबी से फीडबैक लें और जानने का प्रयास करें कि वे आपको कैसे देखते हैं। इस फीडबैक का उपयोग करके अपने व्यवहार में सुधार करें। चिंतन का प्रश्न। क्या आप अपने सहकर्मियों या दोस्तों से फीडबैक लेकर अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं? चैप्टर 11 माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक प्राचीन अभ्यास है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने की कला सिखाता है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहना, बिना उन्हें जज किए। माइंडफुलनेस हमें अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। प्राचीन काल से माइंडफुलनेस को बौद्ध ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रमुखता दी गई है। आधुनिक समय में यह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। जॉन कबात-ज़िन ने 1979 में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे इस अभ्यास को व्यापक स्वीकृति मिली। अनामिका एक व्यस्त पेशेवर थी जो हमेशा काम के तनाव में रहती थी। एक दिन उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। हर सुबह वे ध्यान करती हैं और वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करती हैं। उन्होंने पाया कि इससे उनकी उत्पादकता बढ़ी है और वे अधिक शांति महसूस करती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज।
आज ही 10 मिनट का समय निकालें और माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। अपने विचारों को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। चिंतन का प्रश्न: क्या आप अपने जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करके तनाव कम कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा आनंद है। माइंडफुलनेस के लाभ। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। ये हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास हमारे ध्यान और फोकस को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है और हमारी भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करता है। रवि एक व्यवसायी हैं जो अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया और पाया कि उनका ध्यान और फोकस बढ़ गया है। इससे उन्हें अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिली और उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसके अलावा उन्होंने पाया कि माइंडफुलनेस ने उनके तनाव के स्तर को कम किया और उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ। माइंडफुलनेस हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अनुसंधान बताते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से रक्तचाप कम हो सकता है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है और पुरानी पीड़ा में राहत मिल सकती है। इसके अलावा ये हमारी नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है, जिससे हम अधिक तरोताजा महसूस करते हैं और दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही अपने दिन के किसी कार्य में माइंडफुलनेस को शामिल करें। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाने पर ध्यान दें। खाने का स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान केंद्रित करें। चिंतन का प्रश्न: क्या आप अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं और इसके लाभों का अनुभव कर सकते हैं? माइंडफुलनेस तकनीकें और अभ्यास। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए कई तकनीकें और विधियां हैं जो हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद कर सकती हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। इसमें आपको एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब भी आपका ध्यान भटके, धीरे धीरे इसे वापस अपनी सांसों पर लाएं। यह अभ्यास हमारे ध्यान को बढ़ाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इस तकनीक में आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनमें होने वाली संवेदनाओं को महसूस करते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है और शरीर को आराम प्रदान करता है। आप अपने पैरों से शुरू करके धीरे धीरे सिर तक का स्कैन कर सकते हैं। रेजिलिएंट ब्रीदिंग। ये तकनीक आपको गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। गहरी सांस लेने से आपके शरीर और मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। सक्रिय माइंडफुलनेस है। ये तकनीक आपको अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों की आवाज, हवा की सरसराहट और अपने शरीर की हरकतों पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपने पैरों से करके धीरे धीरे सिर तक का स्कैन करें और हर हिस्से में होने वाली शुरू संवेदनाओं को महसूस करें। चैप्टर 12। लंबे समय तक फोकस बनाए रखना। यात्रा और प्रगति की समीक्षा। लंबे समय तक फोकस बनाए रखना एक यात्रा है, जिसमें निरंतर आत्म समीक्षा और प्रगति की समीक्षा महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी यात्रा की समीक्षा करते हैं तो हमें अपनी सफलताओं और असफलताओं को पहचानने का मौका मिलता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमने कितना आगे बढ़ाया है और अभी कितना आगे जाना है।
किरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने अपने करियर में महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा में निरंतर आत्म समीक्षा और प्रगति की समीक्षा को एक आदत बना लिया है। हर महीने के अंत में वह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं और अपनी प्रगति को मापते हैं। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि उन्हें कहाँ सुधार करने की जरूरत है और कौन से क्षेत्र में उन्होंने अच्छा किया है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही अपने पिछले महीने की प्रगति की समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं और देखें कि आपने कितने हासिल किए हैं। उन क्षेत्रों को पहचानें जहां सुधार की जरूरत है। असफलताओं को पार करना और प्रेरित रहना। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन असफलताओं को कैसे पार करते हैं और प्रेरित रहते हैं। असफलताएं हमें सीखने और सुधारने का मौका देती हैं। जब हम असफलताओं का सामना करते हैं तो हमें हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राहुल, एक उद्यमी, ने कई बार अपने व्यवसाय में असफलताएं देखी। शुरुआत में वह निराश हो गए और लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और नए दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास किया। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें सफलता की ओर ले गया। असफलताओं से प्रेरित रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और मानसिकता से यह संभव है। प्रेरित रहने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को याद रखना चाहिए और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाकर और अपने आप को प्रेरित रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके हम असफलताओं को पार कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही अपने जीवन की किसी असफलता के बारे में सोचें और उससे सीखी गई बातों को लिखें। इसे एक सबक के रूप में देखें और आगे बढ़ने के लिए एक योजना बनाएं। असफलताएं केवल हमारे लिए सीखने और सुधारने का मौका होती हैं। व्यक्तिगत विकास टीम। जीवन भर के लिए फोकस और उत्पादकता के लिए स्थायी योजना बनाना। लंबे समय तक फोकस और उत्पादकता बनाए रखने के लिए एक स्थायी योजना बनाना आवश्यक है। ये योजना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें निरंतर प्रेरित रखती है। एक स्थायी योजना बनाने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्यों, नियमित समीक्षा और सुधार के उपायों की आवश्यकता होती है। समीरा एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी लेखन यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक स्थायी योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने लेखन के लक्ष्य निर्धारित किए और नियमित रूप से उनकी समीक्षा की। उन्होंने अपनी प्रगति को मापा और आवश्यकतानुसार अपने तरीके में सुधार किया। इससे उन्हें अपने लेखन में निरंतरता और सफलता मिली। एक स्थायी योजना बनाने के लिए अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें। नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार अपने तरीकों में सुधार करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी सफलता का जश्न मनाएं। निष्कर्ष। ध्यान और फोकस की शक्ति। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि ध्यान और फोकस को विकसित करके हम अपने जीवन को अधिक उत्पादक और पूर्ण बना सकते हैं। हमने देखा कि कैसे फोकस हमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों के माध्यम से हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। योजक चिन्ह। माइंडफुलनेस वर्तमान में उपस्थित रहने की कला हमें तनाव कम करने और ध्यान बढ़ाने में मदद करती है। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों का निर्धारण हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 1. सकारात्मक आदतें। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। असफलताओं से सीखना। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना और उनसे प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। फोकस बनाए रखना। लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थायी योजना बनाना आवश्यक है।
यदि आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों और तकनीकों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप एक अधिक केंद्रित, उत्पादक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ध्यान और फोकस का अभ्यास आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। आप अधिक शांतिपूर्ण, खुश और संतुलित जीवन जी सकेंगे। इस पुस्तक में बताई गई तकनीकों को लागू करने वाले कई व्यक्तियों की सफलता की कहानियां हमारे सामने हैं। उदाहरण के लिए, किरण, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ने नियमित आत्म समीक्षा और प्रगति की समीक्षा के माध्यम से अपने करियर में ऊंचाइयां छू लीं। राहुल, एक उद्यमी, ने अपनी असफलताओं से सीखा और धैर्य और दृढ़ता के साथ सफलता प्राप्त की। समीरा, एक लेखक, ने अपने लेखन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उनकी समीक्षा करके सफलता प्राप्त की। अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए हम आपको कुछ अतिरिक्त संसाधन और उपकरण प्रदान करना चाहते हैं। माइंडफुलनेस ऐप्स जैसे कि हेडस्पेस और कैल्म आपको ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास में मदद कर सकते हैं। 1. लक्ष्य निर्धारण टूल्स जैसे कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण तकनीक आपके लक्ष्यों को स्पष्ट और प्रबंधनीय बनाने में मदद कर सकती है। समर्थन समुदाय, हमारे वेबसाइट व्यक्तिगतविकास.com पर जाएं और हमारे ऑनलाइन समुदाय में शामिल हों, जहां आप अन्य लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यात्रा को साझा कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप इस पुस्तक में सीखे गए सिद्धांतों और तकनीकों को अपने जीवन में लागू करें। चाहे वह नई आदतें बनाना हो, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना हो, या अपने लक्ष्यों की स्पष्ट योजना बनाना हो, आप इसे कर सकते हैं। आपके पास सभी उपकरण और जानकारी हैं। अब केवल एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने ध्यान और फोकस की शक्ति को समझा है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक है। आत्म समीक्षा और प्रगति की समीक्षा को जारी रखें, असफलताओं से सीखें और निरंतर प्रेरित रहें। ध्यान और फोकस के अभ्यास से आप अपने जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक ने आपको प्रेरित किया है और आपको अपनी यात्रा में मदद की है। याद रखें, ये केवल शुरुआत है। ध्यान और फोकस की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप में वह क्षमता है, अब इसे पूरी तरह से उपयोग करने का समय है। ये निष्कर्ष पुस्तक के अन्य भागों के समान ही टोन और शैली को बनाए रखता है। हमने आपके द्वारा सीखे गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित किया है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक ने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है और आप इसे अपनी यात्रा में उपयोग करेंगे। आपने इस पुस्तक के माध्यम से जो भी सीखा है, उसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि यह आपके लिए क्या चमत्कार कर सकता है। ध्यान और फोकस की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर, अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। साथियों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।